हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने ही चैनल स्टडी बडी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 2 की। इससे पहले मैंने सेक्शन 1 का वीडियो ऑलरेडी कवर कर रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देखिए यहाँ पर आई लिंक फ्लैश हो रहा है, यहाँ पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपके टॉप का पिन कमेंट वहां से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देर न करते हुए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि केस स्टडी से क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, इससे पहले 16 तक कवर हो चुका है, 17 की बात कर लेते हैं। 17 की बात करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक के साथ ही आगाज कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एन ऑनर, स्क्रीन के सामने आपके रहा, एन ऑनर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक रेंटल कंपनी हैज डिटरमाइंड दैट if they charge customer of x rupees per day to rent a bike where x lies between 50 to 200, then number of bike they rent per day can be so by a linear function. So by a linear function कुछ इस तरीके से मैं एक फंक्शन गिवन है, n of x is equal to 2000 माइनस का 10x। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ बाइक है। ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ बाइक, इतना टोटल वो बाइक पर डे बेच रहा है। ठीक है, इफ दे चार्ज 50 रुपीज पर डे और लेस, 50 या उससे कम, दे विल रेंट ऑल बाइक, तो सभी बाइक को क्या कर दे रहा है? रेंट कर दे रहा है। तो अगर वो 50 रुपए या उससे कम ले रहा है, एक्स की वैल्यू अगर 50 या उससे लेस हो जाए तो उस केस में सारे के सारे बाइक को रेंट कर दे रहा है। इफ दे चार्ज 200 और मोर दे विल नॉट रेंट एनी बाइक। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 200 हो जा रहा है तो उस केस में एक भी बाइक रेंट नहीं कर रहा है। जब एक भी बाइक रेंट नहीं करेगा तो उसे प्रॉफिट कितने का होने वाला है? 0/सन्नाटा। आइए, बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसके बेस पर हमें क्या बताना है? जो कुछ क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर देने हैं। तो आइए, पहला, टोटल रेवेन्यू आर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो देखिए छोटी क्लास से चलते। छोटी क्लास में क्या बताया जाता है कि अगर हमारे पास एक पेन का कॉस्ट 10 रुपए मान लेते हैं, एक पेन का कॉस्ट 10 रुपए है, तो 2 पेन का कॉस्ट कितना होगा? तो 2 इंटू 10 कर देंगे। 2 इंटू 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर आइए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए RX को उसने रेवेन्यू बोल दिया, देखिए टोटल नंबर ऑफ बाइक कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बाइक हमारे पास है 2000 माइनस का 10x। अब वो कॉस्ट कितना ले रहा है? x रुपीज पर डे का कितना ले रहा है? x रुपीज, तो x मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? x रुपीज ले रहा है, x मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? 2000 x माइनस का 10x स्क्वायर। तो यह है फर्स्ट। अब देखते हैं फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट का। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पर, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने रहा। इसमें क्या बोला है कि इफ Rx डिनोट द रेवेन्यू देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Rx अकर व्हेन x इज इक्वल टू। अब देखिए हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू पूछा है और एक क्वेश्चन कहां से? मैक्सिमम मिनिमा से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते थे? पहले क्या करते हैं, तो कोई फंक्शन वगैरह हमारे पास f ऑफ x गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं, उसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं और उसको 0 के इक्वेट कर देते हैं और यहाँ से x की वैल्यू मान लेते हैं कि a आ गया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट को यहाँ पर रख देते हैं a की वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा, अगर f डबल डैश a लेस देन 0 आ गया तो मैक्सिमा। इक्वल टू पर टेस्ट फेल हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद तो हमारे पास ये 0 a क्या होता था? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ए को क्या बोलते थे? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू निकालना है। तो देखिए जो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन क्या हमारे पास ये है, तो आइए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। आर ऑफ एक्स, तो आर डैश एक्स ले लेते हैं क्योंकि एक नंबर क्वेश्चन है, हम ज्यादा इसमें सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको यहाँ फंक्शन ले लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2000 आ गया, 2000 माइनस का ये 2 बाहर आ जाएगा तो कितना? 10 इंटू 2 20। अब पावर में से कम हो गया, x बच गया, फर्दर x करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब एक बार और डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। r डबल डैश x इज इक्वल टू, तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट 0 माइनस 20 विच इज लेस देन 0। जब लेस देन 0 आया तो क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब जो रेवेन्यू है मैक्सिमम रेवेन्यू देगा।
कहां पर रख दीजिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा पे क्या हो जाएगा, r डैश x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2000 माइनस का 20x इज इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2000 इज इक्वल टू 20x। एक यहां से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, यहाँ पर 100 टाइम में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अगर हम x की वैल्यू 100 रख देंगे तो रेवेन्यू क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। तो x की वैल्यू यहाँ कितना हो गया, 100। अब अपने ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड का क्या हो गया, सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। थर्ड नंबर में क्या बोला कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुला, सॉरी कमेंट बॉक्स खुला हुआ, वहां पर आप कमेंट करके अपने जवाब दे सकते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीन के सामने आपके रहा, इसमें क्या बोला है कि एट x इज इक्वल टू 260। देखिए x की वैल्यू कितना बोल दिया, थर्ड में आइए, थर्ड में बोला है कि x की वैल्यू अगर हमने चार्ज कितना ले रहे, 260 ले, तो उस केस में द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंपनी इज, तो जाहिर सी बात है, देखिए हमने क्या देखा था, जब वो 200 या उससे ज्यादा ले रहा है तो एक भी उसका बाइक रेंट नहीं हो रहा है। जब भी 200 या उससे ज्यादा ले रहा है तो एक भी बाइक रेंट नहीं हो रहा। तो ये क्या है, देखिए 200 से ज्यादा ही ना है, तो इस केस में कितना कितना होने वाला है, 0/सन्नाटा। यहाँ तो 0, यहाँ 1 रुपए भी नहीं, उससे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट लॉस ना होगा ना प्रॉफिट होगा, उससे 0 रुपए प्रॉफिट होगा। यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 0। कितने का प्रॉफिट होगा उसे, सी, 0 रुपीज। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नंबर ऑफ बाइक रेंट पर डे इफ x इज इक्वल टू 105। 105 यहाँ तक तो कॉपी हो गया होगा, अब इसको इरेज करने वाले हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ बाइक, द नंबर ऑफ बाइक रेंट पर डे इफ x इज इक्वल टू 100। तो देखिए हमारे पास जो nx क्या था, ये हमारे पास बाइक का फंक्शन है कि कितने बाइक्स हैं, तो इसी में क्या रखने वाले हैं हम, x की वैल्यू 105 रख दीजिए, 105। तो कितना मिलेगा, 2000 माइनस का 10 इंटू 105। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2000 माइनस का 1050, सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 0 0 0 में से 5 जाके नहीं कैरी लेगा, 10 इसको दिया 5, इसके बाद 9 और 1 में से बन गया 0, तो 950 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। तो थर्ड का भी ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ठीक है, थर्ड का भी ऑप्शन सी हो गया, जो कि कितना है, 950। अब आइए नंबर फोर्थ की तरफ चलते हैं। नंबर फोर्थ में क्या बोला है, सॉरी ये तो फोर्थ ही था, सॉरी। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला कि मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द कंपनी इज। तो मैक्सिमम रेवेन्यू, इससे पहले हम रेवेन्यू वाला फंक्शन लिखेंगे। तो हमारे पास rx कितना था, rx इज इक्वल टू 2000x माइनस का 10x स्क्वायर, ये रेवेन्यू फंक्शन थी। और ये मैक्सिमम कहाँ आ रहा था, एट x इज इक्वल टू 100 पर, 100 पे मैक्सिमम दे रहा था, मैक्सिमम रेवेन्यू। तो यहाँ पर x वैल्यू 100 रख दीजिए, तो r100 इज इक्वल टू 2000 इंटू 100 माइनस का यहाँ 10 इंटू 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू 100, यहाँ कितना लिख सकते हैं, 3 और 2 50 हो जाएगा, 1 2 3 4 50 माइनस 1 2 3 4 5 50 यहाँ भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, तो कितना बचेगा, यहाँ से आएगा 0 0 0 50, तो 1 लाख आ गया। ठीक है ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 लाख का प्रॉफिट होगा, मैक्सिमम उसे 1 लाख का प्रॉफिट होने वाला है। तो आई होप आपको सेक्शन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाने में कामयाब रहा होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तब से इसे नोट डाउन करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम है, कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी नंबर गिवन है, वहाँ पर भी व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। नंबर 18 की बात करें तो जो कि आपके स्क्रीन के सामने ही रहा।
क्वेश्चन नंबर 18 इसमें क्या करा कि इन अ सीरीज बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विन द फर्स्ट मैच इज 0.6 इफ इंडिया विन एनी मैच then probability that it will the next match is 0.4 otherwise the probability is 0.3. Also it is given that there is no tie in any match. Based on above information answer the following question. आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो उससे पहले इसमें जो गिवन है पहले उसको निचोड़ के बाहर निकालते हैं, क्योंकि हमें निचोड़ के अगर बाहर निकाल देंगे तो आंसर देने में आसानी हो जाएगी। देखिए इवन हमने वो इवेंट मान लिया कि इंडिया फर्स्ट मैच जीत रहा है। इवन कौन सी प्रॉपर्टी है, इंडिया मैच अगर फर्स्ट मैच जीत रहा है तो 0.6 हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब जीतने की पॉसिबिलिटी 0.6 होगी, हारने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, इवन बार इज इक्वल टू 1 माइनस का जीतने की पॉसिबिलिटी तो 0.4 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बोला है कि अगर हमें ये पता हो कि पिछला वाला मैच जीत क्या रही है, पिछला वाला मैच जीत क्या रही है, वो कोई सा भी हो सकता है कि फर्स्ट मैच हो सकता है, सेकेंड मैच हो सकता है कि थर्ड, कोई सा भी मैच हो, वो हमें गिवन नहीं इन्फॉर्मेशन, इसके बारे में डेटा कोई नहीं गिवन है। लेकिन इतना बोल दिया कि अगर वो पहला वाला मैच जीत क्या रही है, पहला मतलब पिछले वाला, पहला मत बोलिए पिछले वाला बोलिए, अगर वो पिछले वाला मैच जीत क्या रही है तो नेक्स्ट मैच जीतने की पॉसिबिलिटी 0.4 है। तो मान लेते कि E2 क्या है, E2 वो इवेंट है जो पहला वाला मैच जीत क्या रही तो सेकंड मैच जीतने की पॉसिबिलिटी 0.4। अब अगर पहला वाला मैच हार के आ रही है, पहला वाला मैच अगर हार के आ रही है तो जीतने की पॉसिबिलिटी 0.3 गिवन है। तो मान लेते कि E3 कौन सा इवेंट है, इससे पहले वाला मैच हार के आ रही है, इसके 0.3 गिवन है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीजें, ये दोनों क्या है, विनिंग की प्रोबेबिलिटी है, तीनों के तीनों विनिंग की प्रोबेबिलिटी। तो हम लूजिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर पहला वाला मैच जीत गई, दूसरा वाला मैच जीती तो इसके हारने की पॉसिबिलिटी P ऑफ E2 बार कितना हो जाएगा, पहला वाला मैच जीत के आ रही है तो दूसरे की हारने की पॉसिबिलिटी क्या है, पहला वाला मैच अगर जीत के आ रही है तो दूसरे की हारने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 1 माइनस का 0.4 इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हम वैसे निकालते हैं ना, यहाँ पर नॉट के लिए 1 माइनस का अकरिंग, नॉन अकरिंग क्या लगते हैं, नॉन अकरिंग के लिए 1 माइनस का अकरिंग इज इक्वल टू नॉन अकरिंग, तो यहाँ आ जाएगा। अब अगर पहला वाला मैच हार के आ रही है तो दूसरे वाले मैच को भी हारने की पॉसिबिलिटी क्या है, तो देखिए P ऑफ E3 बार 1 माइनस का 0.3 इज इक्वल टू 0.7, ठीक है। ये कौन सा है, दूसरा मैच हारने की पॉसिबिलिटी है, दूसरा मैच हारने की पॉसिबिलिटी है। अब आते हैं क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पड़ा हुआ है, इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया ऑन द सेकेंड मैच इफ इंडिया हैज ऑलरेडी लूज द फर्स्ट मैच इज। तो देखिए अगर फर्स्ट मैच हार गई है तो दूसरे की जीतने की क्या पॉसिबिलिटी है, पहला मैच हार गई तो दूसरे की जीतने की पॉसिबिलिटी कौन थी, ए जीतने के बाद जीतने की पॉसिबिलिटी थी, ए हारने के बाद जीतने की पॉसिबिलिटी थी, तो फर्स्ट का 0.3 आ गया। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका फर्स्ट का सी करेक्ट है। अब आइए सेकंड, तो सेकंड में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया लूज द थर्ड मैच इफ इट इज हैज ऑलरेडी लूज द फर्स्ट टू मैच। हमें नहीं पता फर्स्ट में हारी जीती, लेकिन हमें क्या देखना है कि प्रीवियस वाला मैच कैसा गया उसका, इंडिया का प्रीवियस वाला मैच कैसा गया। तो प्रीवियस वाला मैच हार के आ रही है, हार के आ रही है तो नेक्स्ट मैच की हारने की पॉसिबिलिटी, ये कौन सी थी, हार के आ रही थी तो हारने की पॉसिबिलिटी, ठीक है ना, हार के आ रही तो हारने की पॉसिबिलिटी कितना आ जाएगा 0.7, यहाँ आ जाएगा इसका 0.7, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हार के आ रही तो हारने की पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी 0.7, अगर जीत के आती तो हारने की पॉसिबिलिटी 0.6, ठीक है। ये प्रीवियस मैच की बात है, करंट मैच है, ये प्रीवियस मैच की बात कर रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया लूज द फर्स्ट टू मैच इज फर्स्ट टू मैच। तो देखिए फर्स्ट टू मैच के लिए क्या, तो हो सकता है कि पहला वाला मैच भी हार गया हो इंडिया, मतलब फर्स्ट टू मैच हारने की पॉसिबिलिटी बोला है, तो पहला वाला मैच हारने की पॉसिबिलिटी कितना है 0.4, पहले वाले मैच की हारने की पॉसिबिलिटी 0.4 इनटू, अब दूसरे की भी हारने की पॉसिबिलिटी, तो हार के आ रही तो हार के हारने की पॉसिबिलिटी कितना 0.7, तो 0.7 क्योंकि पहला वाला मैच हार चुका है, पहला वाला मैच हार चुका है तो दूसरे के हारने की पॉसिबिलिटी 0.7 है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 28 2.0.28। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, थर्ड है,
थर्ड 0.28। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है जी? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 में क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विनिंग द फर्स्ट 3 मैचेस, चलिए बहुत हार चुका इंडिया, अब इसको जिताते हैं इंडिया को। इसमें क्या है कि द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विनिंग द फर्स्ट 3 मैच इज, तो फर्स्ट 3 मैच, तीनों मैच जीतने की पॉसिबिलिटी क्या, मतलब फर्स्ट 3 मैच तीनों में से एक मैच जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? ये ना बोला कि एग्जैक्टली, एक मिनट, फर्स्ट 3 मैच, हाँ ठीक है, फर्स्ट 3 मैच तीनों मैच जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो देखिए पहले मैच जीतने की पॉसिबिलिटी कितना है? 0.6, और जीत के जा रहा है, तो सेकंड मैच जीतने की पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? 0.4। ठीक है, अब देखिए ये प्रीवियस वाला मैच विन कर चुका है, तो नेक्स्ट मैच की विन करने की पॉसिबिलिटी फिर से 0.4। आया समझ या नहीं आया? इसमें क्या बोला कि तीनों मैच जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? तीनों मैच इंडिया जीत गया, पहला दूसरा 3 मैच हो रहा है, तीनों का तीनों मैच जीत गया। ठीक है, तो पहला मैच जीतने की पॉसिबिलिटी, पहले में गिवन है 0.6, तो 0.6 इंटू दूसरा मैच जीतने की पॉसिबिलिटी, तो पहला मैच जीत क्या रहा है, उसके जीतने की पॉसिबिलिटी 0.4, तो ये भी जीत क्या रहा है, तो अगला मैच जीतने की पॉसिबिलिटी 0.4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 चौका 16, 0.6 इंटू 0.16, 6 4 36, 6 6 कम 6 3 9 1 2 3, तो 0.096। ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, फोर्थ का डी करेक्ट है। डी कितना है? 0.096। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। तो देखिए इसमें क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विनिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द फर्स्ट 3 मैच इज, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसमें। देखिए इसमें क्या बोला है कि फिफ्थ, कि तीनों में से एक मैच, एग्जैक्टली एक मैच जीतने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे देखिए 3 पॉसिबिलिटीज बनेगी। कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? 3 पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि पहला मैच विन करे, दूसरा लॉस करे, तीसरा भी लॉस करे, क्योंकि एग्जैक्टली 1 बोला है तो हम एक के लिए निकालेंगे। या देखिए जब भी या आए इंग्लिश में और या फिर और इंग्लिश में एंड, तो या के लिए हम प्लस लगाते हैं, एंड के लिए हम, और के लिए हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? विन लूज लूज, ये हो सकता है। या क्या हो सकता है? पहला लूज किया होगा तो या के लिए प्लस लगा दिया, या तो पहला लूज किया होगा दूसरा विन तीसरा लॉस, या पहला लॉस दूसरा लॉस और तीसरा विन किया होगा। ठीक है ना? तो आइए अब यहाँ से सारा क्लियर होगा। पहले विन करने की पॉसिबिलिटी 0.6, तो 0.6 हो गया, इंटू विन करके लॉस करने की पॉसिबिलिटी, विन करके लॉस करने की पॉसिबिलिटी, तो विन किया तो लॉस करने की पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? 0.7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। एक मिनट, विन किया ना, विन, हाँ सॉरी, विन किया तो विन करके लॉस करने की पॉसिबिलिटी 0.6 है, 0. कितना है? 6 है। ये विन का पहला मैच जीता तो दूसरे मैच जीतने की पॉसिबिलिटी 0.4 है, लेकिन दूसरे मैच के हारने की पॉसिबिलिटी 0.6 है। ठीक है, तो यहां से आ गया इनटू, अब लॉस किया तो लॉस करने के बाद लॉस करने की पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? लॉस किया, लॉस करने के बाद लॉस किया, उसके बाद भी लॉस करने की पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर लॉस किया है, यहाँ पर लॉस किया, लॉस के बाद लॉस करने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0.7, क्या हो जाएगा? 0.7। ठीक है ना? लॉस किया तो लॉस के बाद लॉस करने की पॉसिबिलिटी 0.7 हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं प्लस, पहला मैच लॉस करने की पॉसिबिलिटी, तो पहला मैच लॉस करने की पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा? पहले मैच की लॉस करने की पॉसिबिलिटी 0.4 है, तो 0.4 हो गया यहाँ से। ठीक है, इनटू लॉस के बाद विनिंग की पॉसिबिलिटी, लॉस के बाद विनिंग की पॉसिबिलिटी कितना है? लॉस के बाद विनिंग की पॉसिबिलिटी ये वाला था 0.3। ठीक है ना? 0.3 आ गया। अब विन के बाद लॉस की पॉसिबिलिटी कितना है? फिर से 0.6, 0.6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं थर्ड वाला केस। तो पहला मैच लॉस करने की पॉसिबिलिटी 0.4, 0.4 लिख दिया, इनटू लॉस के बाद लॉस करने की पॉसिबिलिटी 0.7, तो 0.7 आ गया, इनटू अब विन करने की पॉसिबिलिटी, तो विन करने की पॉसिबिलिटी, लॉस के बाद विन करने की पॉसिबिलिटी 0.3 आ गया। तो काफी 0.0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 36, 0.36 इंटू 0.7 प्लस 12 इंटू 0.6 प्लस
0.28 इंटू 0.3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 7 21 4 25 1 3 पहले इसका तो लग गया यहाँ पर 0.3 प्लस 6 2 12 6 कम 6 7 3 प्लस पर यहाँ भी लग गया 0 प्लस 8 3 का 24 4 6 3 दूनी 6 6 2 8 0 यहाँ पे 0 पॉइंट इतना क्या। अब इसको ऐड कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो 2 + 2 4 + 4 8 5 + 12 7 12 12 के 2 कैरी 1, फिर यहाँ पर कितना 5 सॉरी क्या बोल रहा हूँ 5 + 7 12 हो गया, 12 + 8 12 + 8 22 0 कैरी 2, यहाँ पर 2 + 2 4 क्योंकि और कुछ है नहीं, तो कितना आ गया 408। अब देखते हैं 408 कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 408 0.408। इसमें खिचड़ी बन गया, तो फिफ्थ का जो आंसर है वो सी है 408, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.408 सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये रहा आपका केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 18। अब आज की वीडियो में इतने रहने देते, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके सेक्शन थर्ड की बात करेंगे, पार्ट बी की। ठीक है, अगर अब तक आपको वीडियो प्लीज अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी इससे बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।